अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स इस वीडियो में पढ़ेंगे एमिड्स या हैमिड के बारे में। ठीक है, जैसे आप जानते हो ये दोनों प्रपोजिशन हैं, हालांकि दोनों का मैनी है कि सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है जो मैं बताने वाला हूँ, और इसके तमाम फंक्शन को भी स्टडी करेंगे, यानी कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा, और इसके साथ साथ इसके मुतल्लिक जितने भी कन्फ्यूजन होंगे उन सब को स्टडी करेंगे। अगर इनकी मीनिंग देखा जाए, इन दोनों का मैनी सेम है, वो है इन द मिडल हाफ या सराउंडेड बाय, यानी कि के दरमियान या घेरा हुआ। ठीक है, या घेरा हुआ या के दरमियान। ठीक है, इन दोनों का मैनी है। तो इस हिसाब से इन दोनों में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, सही है, लेकिन इनके इस्तेमालात में थोड़े बहुत फ़र्क हैं जो अभी मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहली जो फ़र्क ये है कि एमिड जो है वो लेस फॉर्मल है, यानी कि जब आप फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हो, जब आप किसी ऐसे बंदे के साथ बात करो जिनके साथ आप फ्रैंक हो, तो वहाँ पे आप एमिड का इस्तेमाल करोगे। लेकिन जहाँ पे एमिड्स की बात हो जाए तो वहाँ पे आप यानी कि फॉर्मली बात कर रहे हो। ठीक है, यानी कि आप किसी को एप्लीकेशन लिख रहे हो, किसी के साथ किसी अफसर के साथ बात कर रहे हो, तो मोस्टली वहाँ पर आप एमिड्स का इस्तेमाल करोगे, स्पेशली इन चैटिंग इन राइटिंग। ठीक है, और दूसरी बात ये कि आम रिटन में अक्सर एमिड का इस्तेमाल किया जाता है। जब मोस्टली पोएटिक लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रहे हो तो वहाँ पे आप एमिड्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दूसरी जो डिफरेंस है वो ये है कि मॉडर्न इंग्लिश में मोस्टली एमिड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जबकि ओल्ड इंग्लिश में एमिड्स का इस्तेमाल होता है, स्पेशली फॉर द पर्पस ऑफ द लिटरेचर, स्टाइलिस्टिक रीजंस। सही है, पोइट्री और फॉर्मल राइटिंग यू कैन यूज एमिड्स नॉट एमिड इन द मॉडर्न डे, यानी कि मौजूदा दौर की जो मॉडर्न इंग्लिश है उसके लिए आप एमिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तीसरी डिफरेंस की बात करें वो है कि मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ इस्तेमालात होते हैं। जैसे कि अगर आप अमेरिका में हो तो आप मोस्टली एमिड का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, जब आप ब्रिटिश में हो यानी कि बरतानिया में हो यानी कि इंग्लैंड में हो तो उस एरिया में आप एमिड्स का इस्तेमाल करोगे। सही है, लेकिन इन दोनों का जो मैनी है वो है के दरमियान या से घेरा हुआ, यानी कि सराउंडेड या इन द मिडल हाफ। ठीक है, चलिए अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सही है, एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे पहला लिखा हो कि एमिड द रेन दे कंटिन्यूड देयर जर्नी। एमिड द रेन, बारिश के दरमियान। ठीक है, दे कंटिन्यूड देयर जर्नी, उन्होंने अपना सफ़र जारी किया। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि एमिड का मैनी क्या बना, के दरमियान। के दरमियान, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, अगर यहाँ पे एमिड्स का इस्तेमाल होता वो भी डजंट मैटर, क्योंकि इन दोनों का मैनी जो है वो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ कुछ जगहों पे डिफरेंस है, वो मीनिंग में नहीं है, वो मुख्तलिफ प्रीफरेंसेस पर है। ठीक, इसी तरह अगर सेकंड एग्जांपल की तरफ जाएं तो वहाँ पे लिखा हुआ कि शी स्माइल्ड एमिड द अप्लॉज, तालियां बजने के दरमियान या तालियां बजने के दौरान वो मुस्कुरा ले। ठीक है, यहाँ पे भी एमिड का सेम मीनिंग। तो इसी तरह अगर थर्ड एग्जांपल की तरफ जाएं वहाँ पे लिखा हुआ कि एमिड द क्योस, अफरा तफरी के दरमियान, ई स्टेड कॉम, वो पुरसुकून रहा, वो काम रहा। ठीक है, इसी तरह अगर फोर एग्जाम्पल की जानब जाएं, लिखा हो कि दे फाउंड पीस एमिड द नॉइज, शोर के दरमियान उन्होंने सुकून पाया। लेकिन वो यानी कि शोर के दरमियान उन्होंने अपने आप को पुरसुकून रखा। ठीक है, फिर इसी तरह लिखा हुआ है कि एमिड द फ्लावर्स, फूलों के दरमियान, द स्टैच्यू स्टूड टॉल, मुजस्समा ऊंचा खड़ा था। ठीक है, इन एग्जाम्पल से आप देख रहे हो कि इनका एमिड का मैनी के दरमियान, यानी कि फिजिकली भी दरमियान है, लेकिन कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पे आप नॉन फिजिकल जगहों पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर कोई कन्फ्यूजन इस मुतल्लिक़ हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा वहाँ पे आपको हेल्प करने की। अगर हेल्प वहाँ पे नहीं हो सके, इंशाल्लाह मज़ीद इस पर वीडियो बनेंगे। थैंक यू सो मच।